बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तौकीर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आउटपुट, टाइप्स ऑफ आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस, डिस्प्ले स्क्रीन, फीचर्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट और पढ़ते हैं कि जी आउटपुट क्या है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। स्टूडेंट, आउटपुट वो प्रोसेस्ड डाटा है जो जिसके ऊपर प्रोसेस करके उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दिया जाता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट दो तरह की होती है, एक सॉफ्ट कॉपी में या दूसरी हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी स्टूडेंट वो आउटपुट होती है जो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है और उसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मीन्स कि वो नॉट टेंजिबल होती है। जबकि हार्ड कॉपी प्रिंटेड होती है जी पेपर के ऊपर। कॉमन डिवाइसेस जो मीन्स के हार्ड कॉपी जो है वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, वो कौन सी हैं जी? वो प्रिंटर्स और प्लॉटर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, डियर स्टूडेंट, वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको हम कौन सी डिवाइसेस कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेती हैं और उनको कन्वर्ट कर देती हैं उस फॉर्म के अंदर जो यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। फॉर एग्जांपल, जो इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स एटसेट्रा। आई समझ? उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं जी कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है। जी स्टूडेंट, डिस्प्ले स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करती है जी? डिस्प्लेस करती है जी, डिस्प्ले करती है क्या? टेक्स्ट, ग्राफिक्स या वीडियो। इसको हम मॉनिटर भी कहते हैं या स्क्रीन भी कह सकते हैं। ओके हो गया। ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है ये एक मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन की होती हैं। ठीक है, और वो कौन सी? सपोज दैट के आपके पास जो टच स्क्रीन्स हैं, ठीक है, ये एक बहुत आजकल जो है पॉपुलर है। यहाँ पे साथ एक ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्ले का। डिस्प्ले कौन कौन से होते हैं, किस किस्म का हो सकता है? मॉनिटर हो सकता है, ठीक है, या फिर डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स वगैरह। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ओके हो गया। उसके बाद देखते हैं जी फीचर्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। अब जी स्टूडेंट, तीन बेसिक फीचर्स हैं जो इन डिस्प्ले स्क्रीन्स को आपस में डिफर करती हैं, ठीक है, वेरी करता है। वो तीन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जी साइज, दूसरा कलर और तीसरा रेजोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है वो मैयर होता है जी डायगोनल। कौन सी शेप में? डायगोनल शेप के अंदर इसको मैयर किया जाता है। और मीन्स के डायगोनल मीन्स इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, मीन्स कॉर्नर टू कॉर्नर जो है इसको मैयर करते हैं। और ये जो मैं जहाँ पे पॉइंटर जो है मूव कर रहा है, ये एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले स्क्रीन है जो स्क्वायर शेप के अंदर होती है। ठीक है, जिसमें हाइट और विड्थ इक्वल होती है और उसकी मेजरमेंट देखें कि डायगोनल शेप में कैसे इस तरह उसको मेजर किया जाता है। अब जो डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं वो वेरियस साइज की मतलब अवेलेबल है। ठीक है, डेस्कटॉप मॉनिटर्स जो होते हैं वो 17 टू 30 इंचेस होते हैं। 17 टू 30 इंचेस मीन 17 से मुराद यहाँ इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक जो है ये मतलब इसको मेजर किया जाता है।
और इसी तरह जो मैं साइज़ आपको बता रहा हूँ कि 17 to 30 मीन्स के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो 17 to 30 इंचेस के जो है ना वो उसके डिस्प्ले स्क्रीन्स मौजूद होती हैं और मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इससे ज़्यादा भी मीन्स के लार्ज जो हाइट एंड वेट के जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो भी अवेलेबल है, बट वो स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ये वाइड स्क्रीन है, ठीक है। मैं 30 की बात कर रहा था, तो अगर 17 की बात करें, ठीक है, तो उसमें अगर थोड़ा नीचे है 14 तक भी अवेलेबल होते हैं जो आजकल के पीसीज हैं, उनमें जो आप एलसीडीज वगैरह जो मैयर कर रहे हैं अगर उनको, तो 14 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आपकी जो आईसीएस फर्स्ट ईयर की बुक है जो आईटी सीरीज वालों की, तो वहाँ पे जस्ट आप 17 का मेंशन है, बट आपने ये नहीं समझना कि जस्ट 17 ही होता है, तो 14 इंचेस का भी एक डिस्प्ले स्क्रीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ओके हो गया। उसके बाद देखते हैं कि क्या है कि जी लैपटॉप स्क्रीन्स जो यूजुअली अवेलेबल होती हैं मार्केट्स के अंदर, ठीक है, वो मैं अभी बात कर रहा था 14 इंचेस से जो है ना स्टार्ट होते हैं और 17 इंचेस तक के जो लैपटॉप्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरह टैबलेट्स कहाँ से कहाँ तक, ठीक, 7 to 10 इंचेस के मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और आप उम्मीद है आप यूज़ भी करते होंगे, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो जो है टच स्क्रीन का दौर है, ठीक है। तो टैबलेट्स वगैरह, इसके अलावा जो आपके पास स्मार्टफोन वगैरह हैं, ठीक है, ये अवेलेबल है। तो ये था जी मीन्स के साइज के हवाले से डिस्प्ले स्क्रीन का फीचर और ये आपस में कैसे डिफर करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी कलर। डियर स्टूडेंट, जो डिस्प्ले स्क्रीन होते हैं वो कलरफुल हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट जो यूज़ होती हैं डिस्प्ले स्क्रीन लाइक योर टीवी। आज से पहले, आजकल तो नहीं खैर यूज़ हो रहे वो जो ब्लैक एंड वाइट है, बट किसी दौर में उनका भी इस्तेमाल हुआ करता था। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बात करूँगा, एक वर्ड है जी मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मीन्स के कलरफुल, ठीक है। आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन है आजकल वो कलरफुल है, ठीक है। और कलर क्या करता है जी, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो है आउटपुट को डिस्प्ले करता है विद मल्टीपल कलर, ठीक है। वो जो मल्टीपल कलर्स हैं वो इन तीन कलर्स के आपस में जो मिलाने से इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम या ज़्यादा करके जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, और कलर्स भी। और जो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो है ये आरजीबी वाला जो फार्मूला है, ये 256 कलर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। आरजीबी स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके हो गया। और इसी तरह जो मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं वो डिस्प्ले करते हैं आउटपुट को, ठीक है, किसके ऊपर, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, वो विद अ सिंगल कलर, ठीक है, विद अ सिंगल कलर। एंड मोनोक्रोम जो डिस्प्लेज मतलब स्क्रीन्स होते हैं वो इमेजेस को भी एक सिंगल कलर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शो करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर। या फिर क्या होता है, वो वाइट हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू, रेड और एम्बर कलर जो है ये इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हम अगर मोनोक्रोम मॉनिटर की बात करें तो वो क्या करता है जी, डिफरेंट शेड्स ऑफ वन कलर जो इस्तेमाल करता है, बट कलर ओनली यूज होता है जी सिंगल कलर, ठीक है। उसके शेड्स मल्टीपल होते हैं बट कलर ओनली सिंगल होता है, ठीक है। इसी तरह जो है उसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट, जितने भी इमेजेस या उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर बनते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ से बनते हैं उनको हम वर्ड यूज़ करते हैं जी पिक्सल्स और डॉट्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है डिस्प्ले होते हैं जी स्क्रीन के ऊपर उनको हम स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीन रेजोल्यूशन। अब जो ये पिक्सल्स एक्चुअली होती क्या है या ये स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है, ये इमेज शार्पनेस होती है, ठीक है, किसके ऊपर, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। अब जो हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स, उसका क्या मतलब है कि जो वो इमेज है वो मोर
क्लियरर होती है या मोर शार्पर होती है। ओके हो गया। ये थे जी क्या जो फीचर्स थे किस चीज़ के, डिस्प्ले स्क्रीन्स के। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है, फ़र्क क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो आउटपुट और इनपुट के बारे में भी डिस्कस किया था, और इनपुट डिवाइसेस भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, और अभी जो है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी आप जो है पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में फ़र्क क्या है। डियर स्टूडेंट, जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर में डाटा इन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये इंफॉर्मेशन फ्राहम करती हैं यूज़र को। इसी तरह जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है जो डाटा, ठीक है, और जो आउटपुट डिवाइसेस फ्राहम करती हैं इंफॉर्मेशन यूज़र को, तो वो यूज़र के लिए ही अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जबकि जो इनपुट डिवाइसेस डाटा फ्राहम करती हैं कंप्यूटर को, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होके जाता है, कंप्यूटर के लिए जो अंडरस्टैंडेबल हो। ओके हो गया। और जो बेसिक्स इनपुट डिवाइसेस या कॉमन इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं वो कीबोर्ड और माउस है। इसी तरह जो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो मॉनिटर और प्रिंटर्स हैं। सो लेट डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का जो आज का टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स के बारे में और प्रिंटर्स की टाइप्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।